फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पास्ट इंडेफिनिट का ही जो है उसमें कुछ बचा हुआ था, तो उसी को हम लोग जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोग जो है एक दिन क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का रूल देखे थे, ठीक है, उसको पहचानने का नियम देखे थे, बनाने का नियम देखे थे, और उसके बाद उसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है ये देखे थे। आज हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको और भी जो है बहुत सारे सेंटेंस जो है इसमें नए नए सेंटेंस जो है देखने को मिलेगा। ओके, उम्मीद है कि आप जो है प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे, रेगुलर क्लास देख रहे होंगे, क्योंकि आपका पूरा क्लास जो है यानी पूरी ग्रामर जो है वो टेंस पे टिकी हुई है, 12th का ग्रामर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको डिग्री पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, और आपको वॉइस पढ़ना है, ठीक है। तो ये तीनों जो है बिल्कुल आपका जब तक टेंस पता नहीं रहेगा आप बिल्कुल एकदम कुछ नहीं कर सकते, मतलब नील बटे सन्नाटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम अभी से ही, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले टेंस को क्लियर कर लीजिए, शुरू से एक बार देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है इस क्लास को देखिएगा, ओके, आपको मजा आ जाएगा। चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन हम लोग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पास्ट इंडेफिनिट की हम बात करते हैं। तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, इसको कैसे पहचानते हैं, या ई से, ठीक है। आज हम स्पीड में खींच रहे हैं, अगर आपको देखना है तो आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, पूरा बताया हुआ है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हो गया मैंने खाया, ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था आपको, मैंने किताब पढ़ा, ठीक है, मैंने किताब पढ़ा। एक हम थर्ड पर्सन वाला ले लेते हैं, उसने या वह, ठीक है, उसने काम किया, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे, मैंने खाया, तो क्या हो जाएगा, आई एट, वर्ब टू, ये मैंने बताया था। इसका नियम क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने किताब पढ़ा, तो यहाँ पे भी वही चीज बनेगा। अरे नहीं वाला तो हमने लिया ही नहीं, मैंने किताब, चलिए यहाँ पे लिख देते, ठीक है, मैंने किताब नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट रीड ए बुक। अब यहाँ पे देखिए, ये रीड जो है, रीड आपका V2 नहीं है। यहाँ पे रीड V2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका डिड है, डिड, तो डिड आपका जो है V2 है, जिसके कारण से हमको वहाँ पे रीड V2 लेने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जितना भी नहीं वाला है उसमें अगर डिड लग गया तो फिर आपको V2 लेने की ज़रूरत नहीं है। V2, V1, V3 ये क्या है हमने बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे उसने काम किया, है ना, क्या है, उसने काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, ही, जस्ट चलिए इसमें हम ले लेते हैं नहीं किया, ठीक है, उसने काम नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट डू द, या फिर डू ए वर्क, ही डिड नॉट डू ए वर्क, ठीक है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसमें डू क्यों लगा, डू इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी लग चुका है जो कि V2 है। इसमें भी वही बात है, डिड ऑलरेडी लग चुका है, इसीलिए यहाँ पे, हालांकि रीड का तीनों फॉर्म V1, V2, V3 एक ही होता है। जैसे हम अगर बात करें ना रीड का, V1, V2, V3, तो रीड का सेम होता है, रीड, लेकिन पढ़ते अलग हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं रेड और इसको भी रेड, देखिए स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ते अलग हैं, रीड, रेड, रेड। इसी तरह से देखिए कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, ठीक है। ये तीनों फॉर्म V1, V2, V3 ये तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, ठीक, इस तरह से। तो आपने याद कर लिया होगा V1, V2, V3, ठीक है, जो कि आपको बहुत आगे बेनिफिशियल, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी,
ये तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है, कल का बात है ये, ठीक है, ये कल की बात है, ये हमने कंप्लीट करवा दिया। अभी हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आंधी स्टार्ट हो गया, चलिए ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट में खींचते हैं, ध्यान से रहिएगा, ठीक है, और इधर उधर नहीं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा क्लास को स्पीड करने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा। और अगर आपने पहले का क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार जाके, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा, बीच से लगेगा क्या बोल रहे हैं ये, मतलब अजीब लगेगा थोड़ा सा, है ना, क्योंकि आपने पहले का क्लास नहीं देखा है, तो इस वजह से शायद आपको समझ ना आ पाए। चलिए ये देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव में देखिए जैसे कि हो गया, क्या उसने खाया, ठीक है। एक जो है ना, आपको एक मजे की बात बताते हैं, गूगल पे अभी पता है सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड कौन सा है, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला वर्ड अभी बन चुका है, क्या मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक है, ये वर्ड अभी सबसे ज्यादा गूगल पे ट्रेंड हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा जो है बताया जा रहा है, ठीक है, ये मतलब सबसे ज्यादा बोले जाने वाला वर्ड है, ठीक है, सर्च किया जाने वाला नहीं, बोले जाने वाला वर्ड है, या सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। आप गूगल करके देख लीजिएगा, पूछिएगा उससे, गूगल से, गूगल असिस्टेंट से, कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल क्या है, तो वो आपको बता देगा, है ना। ओके चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या उसने खाना खाया, ये आपका देख रहे हैं क्या है, तो क्या रहेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। अब जैसे ही क्या है तो हम क्या करते हैं, जो कि आपका ए भी है, इसका रूल क्या होगा, तो इसको बनाएंगे इस तरह से, डिड ही ईट, ईट क्यों लगा भाई, ईट इसलिए क्योंकि डिड तो पहले ही लग चुका है, इसलिए, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए इसका नेगेटिव, ठीक है, अच्छा इसका नियम देख लीजिए, क्या आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, क्या आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे आप डिड यू नॉट इट, ठीक है, डिड यू नॉट इट, क्या आपने खाना नहीं खाया, सिर्फ क्या हो गया, नोट लग गया, तो इसका नियम क्या हो जाएगा, देखिए डिड, सबसे पहले डिड से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, ठीक है, सॉरी नोट रहेगा तो लगाइएगा, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाइएगा, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं, नोट लिख दिए, प्लस में V1, इस तरह से, ठीक, ये इसका नियम है। अगर बीच में क्या रहे, ठीक है, आपने, जैसे रहेगा आपको, आपने क्या खाया, ऐसा रहेगा, इसमें भी प्रश्नवाचक पड़ेगा, ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, प्रश्नवाचक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने क्या खाया, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है, डिड, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया, ठीक है। अब ये क्या की जगह पे आपको दूसरा चीज भी रहेगा, ठीक है, ठीक है, वह कहाँ गया, इस तरह से भी तो रह सकता है, वह कहाँ, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, नहीं गया, वह कहाँ नहीं गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे वेयर डिड ही नॉट गो, वेयर डिड ही नॉट गो, इस तरह से, ठीक है। अब इसको देख रहे होंगे आप, क्या हो जाएगा, इसका रूल देखिए, इसका हो जाएगा WH मतलब हो गया क्या, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, ठीक है, यानी ये सारा चीज जो है WH से सूचित करते हैं इसको, और प्लस में क्या है, डिड, प्लस में फिर क्या है, सब्जेक्ट,
प्लस में नोट और प्लस में V1। ये रहा इसका रूल, ठीक है, जब इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देन आफ्टर आई विल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलिए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले होमवर्क, है ना। होमवर्क से पहले आपको एक चीज बता देते हैं, कल आपका क्लास नहीं आया था क्योंकि इधर जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ये क्या बोलते हैं, आंधी भी बहुत तेज था, तो हवा का पूरा आवाज़ आ रहा था, बारिश का आवाज़ आ रहा था। इस कारण से पूरा जो है मतलब डिस्टर्ब हो गया था क्लास। उसके बाद लाइट भी मतलब नहीं था, तो क्लास आपका इस वजह से नहीं बन पाया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और क्लास में जो है आप रेगुलर रहिए। ठीक है, जिस तरह से एक दिन क्लास नहीं आने के बाद भी मैं फिर से रेगुलर हो गया हूँ, तो आप भी बिल्कुल रेगुलर रहिए। आज आपका हमको लगता है कि पहली बार जो है ना क्लास जो है छूटा है कल। ठीक है, यानी सॉरी, कल जो है आपका पहली बार क्लास छूटा है इस मंथ में। हालांकि हम एक भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये तो प्राकृतिक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, होमवर्क। होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे। होमवर्क में आपको पता है कि हम क्या देते हैं, तो मैंने जो अभी बताया था आपको इंट्रोगेटिव में, क्या उसने बाघ देखा, इस तरह का सवाल रहेगा। या फिर क्या आपने खाना नहीं खाया, इस तरह का सवाल रहेगा। इसको आप जो है सॉल्व करके आइएगा। या फिर आपको क्या रह सकता है, वह कहाँ गया। ठीक है, आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं रोए। ठीक है, यानी इस तरह का जो है सवाल आपको देखने को मिलेगा। सभी से जो है आप क्या कीजिएगा, 5 सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, और 5 × 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल आपका 20 हो जाएगा। यानी 20 ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बहुत है ना। तो आप इतना जो है प्रैक्टिस कर लीजिए और उम्मीद है कि आप जो है प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे रेगुलर। ठीक है, क्योंकि आप जो है, आपकी सफलता जो है वो आपके मेहनत पे निर्भर करती है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतने ज़्यादा जो है सफल बनेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 22 डिग्री नरेशन टेंस पे ही टिका हुआ है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और अपनी क्लास रेगुलर रखेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।